15 अगस्त की सुबह जब भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब भारत के दो ऐसे जगह होंगे जो उस दिन झंडा नहीं फहरा रहे होंगे और उसके अलावे पूरा भारत अपना झंडा फहरा रहा होगा। अब भारत के दो स्वतंत्रता दिवस क्यों हैं और क्या है इसका बिहार कनेक्शन, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। 15 अगस्त 2024 जब 8 बजे सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से भारत को संबोधित कर रहे होंगे, भारतवासियों को संबोधित कर रहे होंगे और भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे होंगे, तब इसी भारत में दो जगह ऐसे होंगे जिस समय वहां पर झंडा नहीं फहराया जा रहा होगा, बल्कि वहां पर झंडा पहले ही फहराया जा चुका होगा। अब आप भी ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर भारत में ये दो जगह ऐसे कौन से हैं जो भारत के प्रधानमंत्री से पहले झंडोत्तोलन कर लेंगे और जहां के लोग जो है पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। तो आपको हम बता देते हैं, पहला तो है बाघा बॉर्डर, वो बाघा बॉर्डर जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है, और दूसरा जो है इसी बिहार के पूर्णिया जिले का एक चौक है जहां पर 15 अगस्त को नहीं बल्कि 14 अगस्त की अर्धरात्रि में ही झंडोत्तोलन कर दिया जाता है और झंडा फहरा दिया जाता है। अब इसके पीछे की कहानी बहुत रोचक है। इसके पीछे का कहानी जो है हमारे भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है और आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जब पूरा भारत आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था और अंततः इस बात का पुष्टि हो गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल जाएगी, तब बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो 14 अगस्त को पूर्णिया के झंडा चौक पर एकत्रित होते हैं और वहां पर स्थित मिश्रा रेडियो का एक दुकान था, जिस दुकान पर जाकर के रेडियो ऑन करके इस बात की फिराक में रहते हैं कि कब इस बात की घोषणा होगी कि भारत आजाद हो गया, और इस कारण से पूरा दिन जो है वहां पर बैठ करके काटते हैं और अंततः उनको ये घोषणा सुनने को नहीं मिलती है कि भारत आजाद हुआ और फिर वो निराश होकर के वापस लौट जाते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि इस बात के लिए जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दे दिया और भारत की आजादी के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिए, उस भारत की आजादी की घोषणा के लिए लोग जो है मिश्रा रेडियो के पास एकत्रित होकर के इस बात की खबर का इंतजार कर रहे थे कि अंग्रेजों के द्वारा इस बात की घोषणा की जाएगी कि भारत आजाद हो गया। और उसके बाद 14 अगस्त की देर रात तक इस बात की घोषणा नहीं की जाती है और अंततः सब लोग हार पाच करके अपने घर चले जाते हैं थक करके। और उसके बाद समय आता है 11 बजे रात का। 14 अगस्त 1947 का दिन रात का 11 बजे का समय था और तभी माउंटबेटन जो है रेडियो पर आते हैं और भारतवासियों को संबोधित करना शुरू करते हैं। और अचानक से जितने स्वतंत्रता सेनानी थे जो सुबह में मिश्रा रेडियो के पास एकत्रित हुए थे, उन सबको इस बात का खबर मिलता है और वो लोग भी मिश्रा रेडियो के पास एकत्रित होते हैं। वो उसके बाद रेडियो ऑन किया जाता है और फिर माउंटबेटन जो है संबोधित करते करते इस बात का जिक्र करते हैं कि अब भारत जो है आजाद हो चुका है। और उसके बाद इस बात का जश्न जो है उन लोगों के द्वारा मनाया जाने लगता है जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें से कुछ व्यक्तियों का नाम हम बता देते हैं आपको। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, राम प्रसाद सिंह, राम जतन शाह, कमल देव, नारायण सिन्हा, गणेश चंद्र सिन्हा, इन तमाम लोगों के द्वारा जो है ये भाषण सुना जाता है, माउंटबेटन का ये संबोधन सुना जाता है। और उसके बाद समय हो जाता है 12:01 और तभी भारत की आजादी का जश्न ये लोग उसी समय मनाना शुरू करते हैं। जल्दी से बांस और झंडे का व्यवस्था किया जाता है और ठीक 12:01 पर जो है पूर्णिया के झंडा चौक पर झंडा फहराया जाता है, लोगों को मिठाई बांटी जाती है और उसी समय से उस चौक का नाम जो है झंडा चौक रख दिया जाता है। और तब से लेकर के आज तक इस बात की परंपरा बन गई है कि पूर्णिया का झंडा चौक जो है वहां पर सबसे पहले झंडा फहराया जाता है और रात के 12 बजे ही वहां पर झंडोत्तोलन कर दिया जाता है। मतलब ये कि जहां पूरा भारत जो है 15 अगस्त की सुबह सुबह लाल किले से प्रधानमंत्री के झंडा फहराने के बाद स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है, तो वहीं पूर्णिया का जो झंडा चौक है वहां पर 14 अगस्त की मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद ही झंडोत्तोलन कर लिया जाता है और पूरे भारत का स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपको यह खबर कैसा लगा और इस जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।